तुम सचमुच चाहते हो कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिजाइन कर दें? बस जो तुम चाहती थी हमने कर दिया। अब जो हम चाहते हैं क्या हमारे रिजाइन करने से तुम्हें खुशी मिलेगी कबीर? हाँ, वैसे ही कुछ समझ लो ज़ारा। शुक्रिया। हमने रिजाइन तो कर दिया, मगर ये सच में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कौम के नौजवानों की बहुत मदद होगी। इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। वैसे अगर हमारे रिजाइन करने से खुशी मिल गई हो तो ये सोचो कि हमारे आने वाला कल कैसे खूबसूरत बनाओगे। सिर्फ 28 दिन बचे हैं। कबीर, कबीर, आइए कबीर मियाँ। क्या हुआ भाई मिराज मियाँ, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये लीजिए अंकल, आप भी हमारी खुशी में शामिल हो जाइए। चाय आप भी लीजिए। ये क्या है भाई? आपके बेटे का ख्वाब जो सच होने वाला है। कल हमारे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है। अच्छा जी अबू, ये उसका दावतनामा है। वैसे हम आपसे दरखास्त करते कि एक बार आप खुद देख लीजिए, शायद कोई कमी ना रह गई हो। हाँ मिराज, कमाल करते हो कबीर, तुम्हारी अपनी पसंद है तो कमी का तो सवाल ही नहीं उठता। कमी तो इसमें बहुत बड़ी है अब्बू। इसमें मिराज का नाम है, कबीर का नाम है, यहाँ तक कि नीलोफर का नाम भी है, मगर ज़ारा का नाम तो है ही नहीं, जबकि ज़ारा भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है। कबीर, इसमें ज़ारा का नाम क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट से इस्तीफा दे दिया। मगर क्यों बेटा? हम कबीर को खुश देखना चाहते थे और कबीर की खुशी इसी में थी। ये तुमने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है ज़ारा। शुरुआत में हम भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, मगर अब लगता है कि ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट कबीर के लिए अहम है, बल्कि पूरी कौम के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट हमारा बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है। शुक्रिया अबू। अब्बू, काम तो बहुत अच्छा है,
लेकिन बहुत सारी मुश्किलों से उलझा हुआ है। अब्बू, हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको ये प्रोजेक्ट अब पसंद आने लग गया है। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट की मदद नहीं की तो ये प्रोजेक्ट बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। नहीं अबू, ज़ारा, तुम प्रोजेक्ट छोड़ चुकी हो ना, तुम्हें इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए ज़ारा। कबीर, बाकी सबने तुम्हारा ख्वाब सिर्फ सुना है, हमने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे ख्वाब की परछाई देखी है। लोग ख्वाब देखने के लिए सोते हैं, हमने तुम्हें तुम्हारे ख्वाब के लिए रातों तक जागते देखा है। बेटा, आखिर परेशानी किस बात की है, ये तो बताओ। अम्मी, मिराज की मदद के बावजूद ये प्रोजेक्ट पैसों की कमी की वजह से कभी भी रुक सकता है। लेकिन इंतजाम तो कर रहे हैं ना हम। हाँ बिल्कुल अबू, इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। पैसों की कमी तो तुम्हारे पास भी नहीं है ज़ारा। मेहर के 1 करोड़ रुपए हैं तुम्हारे पास। तुम क्यों नहीं कर देती कबीर की मदद? भाभी, हमारे लिए पैसों से ज्यादा अहम रिश्ते हैं भाभी। ज़ारा ठीक कह रही है। बच्चों की भलाई सोचना हर माँ बाप का फर्ज होता है। तो फिर कबीर के प्रोजेक्ट में आप मदद क्यों नहीं करते? हम अपना फर्ज अच्छी तरह समझते हैं बेगम, और बेटे के लिए क्या करना है ये भी जानते हैं। इसलिए ऐलान करना चाहते हैं कि जितने पैसों के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई उतनी ही रकम हम भी डालेंगे उसमें। शुक्रिया अबू। शुक्रिया। तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? यही कि तुम एक बार हमें तलाक दे चुके हो और बाकी की 2 कुछ आने वाले दिनों में देने वाले हो। हाँ तो ये कि पिछले 2 घंटों में तुम हमें कई बार शुक्रिया कह चुके हो। बुरी बात है। यानी कि अगर आदत पड़ गई तो फिर तलाक कैसे दोगे? अजीब बातें करती हो तुम। एक बात पूछे? पूछो। तुम हमें अपने साथ अपने प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन में ले चलोगे? हमने किसी को नहीं रोका। कोई भी आ सकता है। नहीं, हम दरअसल ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम हमें ले चलोगे अपने साथ? हमने तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट छोड़ दिया, कम से कम एक प्रोजेक्ट पार्टनर की तरह ना सही, बीवी की तरह तो ले जा ही सकते हो ना। यानी कि सिर्फ तुम और हम अगर साथ चले तो। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, तुम वहां सबके सामने हमारे साथ शौहर जैसा बर्ताव करोगे, ना महरम जैसा नहीं। ठीक है।
वादा? वादा। कबीर, तुमने हमारा तीसरा दिन भी खास बना दिया। जरा हम यहाँ सो रहे। नहीं, आज हम यहाँ सोएंगे। तुम्हें यहाँ आराम नहीं मिलने वाला था। मिल जाएगा आराम। हम तुमसे कह रहे। अच्छा ठीक है, एक दिन सोफे पर हम सोएंगे, एक दिन तुम नहीं। सोना। आज हम सो रहे हैं सोफे नहीं पर। ज़ारा, हम तुमसे कह रहे तुम यहाँ नहीं सोने वाली। ज़ारा तुम यहाँ। अजीब लड़की हो तुम। कुछ अच्छा भी कहो तब भी नहीं सुनती हो तुम। नींद नहीं आएगी तुम्हें? हमारा घर है, हम कहीं भी सोएंगे, हमें तो नींद आ जाएगी अच्छे से। हमने देख लिया। अबू, अगर आपने इस प्रोजेक्ट की मदद नहीं की तो ये प्रोजेक्ट बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। ये प्रोजेक्ट पैसों की कमी की वजह से कभी भी रुक सकता है। क्या बात है भाईजान, इतना गुस्सा? अरे हमने सुना है कि ज़ारा ने आपकी खुशियां आपसे छीन ली। या अल्लाह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मतलब आपके किए कराए पर पानी फिर गया। ना रहा प्लान और ना रहा पैसा। ये ज़ारा नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसे तो बस खत्म करना पड़ेगा। नाना भाईजान, संभल के बात कीजिए। वो क्या है ना कि ज़ारा के पास बहुत पैसा है और आप तो अपना असूल जानते हो, जहां माल है वहां ताल। और हम क्या सोच रहे थे भाईजान कि दांव पेच के इस खेल में ज़ारा की तरफ से हम एक पारी खेल ही डालते हैं। क्या बोलते हो? आपने हमें इतनी रात को क्यों बुलाया? आओ बैठो। हम चाहते हैं कि कल इनॉग्रेशन के बाद आप कशान के साथ बैठ जाइए और प्रोजेक्ट का सारा हिसाब किताब उसे समझा दीजिए। क्या आप सच में इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने जा रहे हैं? जी। सच मानिए तो हमें नहीं लगता कि आपको पैसे लगाने की जरूरत है। जरूरत हो या ना हो, मजबूरी जरूर हो गई है। वैसे जिंदगी में हमने कभी भी नुकसान का सौदा नहीं किया है, मगर लगता है इस बार करना होगा। और अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है? देखा ना तुमने, सबके सामने ज़ारा ने हमसे मदद का ऐलान करवा दिया। यहाँ आयशा बेगम हमसे कहती हैं कि अगर हम पीछे हट गए तो अपने जेवर बेचकर पैसे लगा देंगे। खैर छोड़ो ये सब, इससे भी ज्यादा एक जरूरी काम है जो हम तुमसे करवाना चाहते हैं। और वो क्या? धमाका।
इनॉग्रेशन में धमाका, जो काजी साहब के लिए फायदेमंद होगा। जहां तक हमने सुना है, काजी साहब इन दिनों वैसे भी बीमार हैं। बीमार तो वो हैं, मगर इनॉग्रेशन तक हम उन्हें लेकर आएंगे, और तब तक धमाके की तैयारी करो तुम। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी भाभी, लेकिन कबीर कमरे में नहीं है। कोई बात नहीं, ये चाय हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। सोचा इस घर में गिनती के दिन ही तो बचे हैं, थोड़ी खातिरदारी तुम्हारी भी कर दें। वैसे इनॉग्रेशन के लिए आ रही हो या नहीं? क्यों नहीं आना चाहिए क्या? हमने सोचा कि तुम्हें कबीर ने इस प्रोजेक्ट से तो निकाल दिया है, तो तुम में इतनी शर्म तो बची होगी कि तुम वहां ना आओ। भाभी, कबीर के प्रोजेक्ट के हिस्सेदार की तरह ना सही, मगर हम कबीर की बीवी हैं और हमारे शौहर के लिए इतना खास दिन है, हम तो शान से कबीर के हाथ में हाथ डाल कर आएंगे। ये जो बचा कुचा गुरूर है ना ज़ारा, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सिर्फ 28 दिन और बाकी है और फिर चाय के लिए शुक्रिया भाभी, बहुत अच्छी बनी है। जिस तरह आप लोगों को बताया गया है, काम ठीक वैसे ही होना चाहिए, और बाकी पैसा आप लोगों को काम खत्म करने के बाद मिलेगा। और एक बात, जो काम बेहतर करेगा हम उसे अलग से बोनस भी देंगे। काजी साहब, डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि आप घर पे आराम कीजिए। मेरी मानिए तो आप मत जाइए। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेगम, हमें कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी बच्चों की खुशियां हमारी तबीयत से बढ़कर थोड़ी ना है। आज हमारे कबीर मियाँ की जिंदगी का कितना बड़ा दिन है। पर काजी साहब, अल्लाह ना करे लेकिन वहाँ आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ। भाभी जान, आप फिक्र ना करें, हम साए की तरह काजी साहब के पीछे रहेंगे। चलिए शहबाज साहब। एक मिनट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कबीर, मुबारक हो कबीर। जिस दिन का तुम्हें बरसों से इंतजार था, वो दिन आज आ ही गया। अल्लाह तुम्हें इतनी कामयाबी दे कि तुम दूसरों के लिए मिसाल बन जाओ। आमीन। चलें। शुक्रिया। चले? तुम वहां सबके सामने हमारे साथ शौहर जैसा बर्ताव करोगे, ना महरम जैसा नहीं। ज़ारा, तुम हमारे साथ साथ चलना चाहती थी ना? आओ।
अरे इसे तो हमारे नायब काजी ने तलाक दे दिया था, फिर ये एक साथ कैसे? बेशर्मी की भी हद होती है। अगर हमें पता होता यहाँ पर ऐसी बेशर्मी होगी तो हम यहाँ कभी नहीं आते।